हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आए अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हम एडम और लोरा नाम के एक कपल को देखते हैं और उन्होंने आज ही अपना नया अपार्टमेंट खरीदा था और ये दोनों ये फैसला करते हैं कि अब से ये दोनों साथ में ही रहेंगे। और फिर जब रात के समय लोरा का कुछ करने का मन करता है तो वह एडम से कहता है कि वे हमेशा ही साथ में बिस्तर तोड़ेंगे और ये लोग 4 साल तक कोई भी बच्चा पैदा नहीं करेंगे ताकि ये लोग हर दिन का मजा ले सके। और फिर ये दोनों अपने अपने मूड में आ गए थे, लेकिन तभी उनकी नजर अपने सामने वाले एक अपार्टमेंट में पड़ती है जहाँ पर कि एक आदमी पहले तो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो खींचता है और फिर उसके बाद ये दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। ये देखकर एडम और लोरा उन दोनों को कपल समझते हैं और कहते हैं कि इन दोनों के बीच कितना गहरा रिश्ता है। और फिर अगले दिन लोरा अपने काम पर जाते हैं जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि वह आंखों की डॉक्टर है और वह अपने काम में काफी अच्छी है। और साथ ही वो अपने फ्रेंड को भी बताते हैं कि उनके नए अपार्टमेंट के सामने एक नए कपल रहते हैं जिनके के बीच बहुत ही गहरा प्यार है। और फिर रात को जब एडम और लोरा उन कपल को देख रहे होते हैं तो वे लोग उनका नाम रोनी और सोफिया रख देते हैं। लेकिन जब यहाँ पर रोनी अपने कपड़े बदलता है तो लोरा उसकी बॉडी को देखकर उस पर फिदा हो जाती है। और फिर अगले दिन लोरा एक दूरबीन को खरीद कर लाती है ताकि वह उन कपल को काफी अच्छे से देख सके। लेकिन वह देखते हैं कि आज रोनी किसी और लड़की के साथ है और यहाँ पर वह हर लड़की की तरह उस लड़की की फोटो खींचकर उसके साथ फिजिकल होता है। और फिर लोरा उन दोनों को इंटीमेट होते देखकर एडम से भी कहती है कि तुम मेरी गुफा में अपना कन्ना निचोड़ दो। फिर लोरा की प्यास बढ़ती चली गई और वह खुद को रोक नहीं पाती। और फिर एडम भी अपने मूड में आ गया था और वह लोरा की गुफा में अपना गन्ना निचोड़ देता है, लेकिन वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता जिसके चलते लोरा अपनी प्यास नहीं बुझा पाती। वह बस खिड़की से रोनी को देखती रहती है जो कि उस लड़की के साथ लगातार इंटीमेट हो रहा होता है। अब लोरा को भी एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कि पूरी रात भर उसकी प्यास बुझा सके, लेकिन एडम में उतना दम नहीं था। और फिर अगले दिन वह दोनों अपने सभी दोस्तों को रोनी के बारे में बताते हैं कि वह हर दिन अलग अलग लड़कियों के साथ में पकड़म पकड़ाई खेलता है। और लोरा यहाँ पर कहता है कि मुझे रोनी की वह सारी बातें सुननी है जो कि वह सभी लड़कियों से करता है, जिससे कि सारी लड़कियां बिना सोचे समझे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर उन्हीं दोस्तों में एक लड़की कहती है कि एडम अपने स्कूल टाइम में बहुत ही इंटेलिजेंट था। उस टाइम उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिससे कि कोई भी आदमी अपने से दूर किसी भी इंसान की सारी बातें सुन सकता था। यह जानकर लोरा घर पर आकर सीधा एडम से कहती है कि तुम्हें वह डिवाइस दोबारा बनाना चाहिए ताकि हम दोनों रोनी की सारी बातें सुन सके। और फिर पहले तो एडम ये काम करने के लिए मना कर देता है, लेकिन लोरा के जबरदस्ती करने पर वह उस डिवाइस को बनाने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन उस डिवाइस को यूज करने की एक शर्त थी, उन्हें जिस आदमी की भी आवाज सुननी थी उस आदमी के पास में उन्हें एक मिरर लगाना पड़ता था ताकि मिरर के जरिए सारी फ्रीक्वेंसी उन्हें सुनाई दे सके। यहाँ पर एडम और लोरा के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई थी क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में रोनी के अपार्टमेंट में एक मिरर लगाना था ताकि ये लोग उस डिवाइस को यूज कर सके। और इन दोनों की किस्मत बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि कुछ दिनों में रोनी के घर में एक पार्टी थी और उस पार्टी में एडम और लोरा भी आते हैं, जहाँ पर कि ये दोनों बड़ी चालाकी से रोनी के अपार्टमेंट में एक मिरर लगा देते हैं। फिर ये दोनों पार्टी में एंजॉय करते हुए रोनी के साथ में फोटो भी खिंचवाते हैं। और फिर उसके बाद एडम जब वॉशरूम में गए तो वह देखता है कि रोनी किसी और लड़की के साथ में पकड़म पकड़ाई खेल रहा है। उसे अजीब लगा कि रोनी की गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी वह किसी और लड़की के साथ में कैसे पकड़म पकड़ाई खेल सकता है। वापस घर पर आकर जब एडम और लोरा रोनी की बातें सुनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रोनी और उसकी गर्लफ्रेंड सोफिया की लड़ाई हो रही है, क्योंकि सोफिया को भी पता चल गया था कि रोनी पार्टी में किसी और लड़की के साथ में था। रोनी उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी तुमने सुना वह झूठ है, लेकिन सोफिया उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती और उनकी लड़ाई इतनी हद तक बढ़ जाती है कि रोनी सोफिया पर हाथ उठा देता है। ये देखकर दोनों एडम और लोरा को काफी बुरा फील हुआ। उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं रोनी दूसरी लड़कियों के साथ में चक्कर चलाकर सोफिया के साथ में चीट कर रहा है। और फिर अगले दिन जब लोरा अपने काम पर गई तो वहाँ पर सोफिया भी आती है जो कि अपना चश्मा ठीक कराने के लिए आती है। और यहाँ पर इन दोनों की काफी सारी बातें भी होने लगी। ये दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बात करते हैं, जिसके बाद लोरा कहता है कि अगर तुम किसी भी दिन फ्री हो तो हम दोनों साथ में लंच करने के लिए चलते हैं, जिसके लिए सोफिया भी तैयार थी। दूसरी तरफ एडम रोनी के ऊपर दूरबीन से नजर रखता है, जहाँ पर कि आज भी रोनी किसी और लड़की की फोटो खींचकर उसके साथ इंटीमेट होता है। ये देखकर एडम जरा भी खुश नहीं होता क्योंकि उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि रोनी अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया को धोखा दे रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद लोरा भी अपने घर पर वापस आ जाती है और वह बताती है कि आज मैं सोफिया से मिलकर आई हूँ और मुझे लगता है कि अब हमें सोफिया को रोनी की हरकतों के बारे में बता देना चाहिए ताकि वह उससे डिवोर्स ले ले। लेकिन एडम कहता है कि हमें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना होगा क्योंकि हम किसी की भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन लोरा चाहती है कि सोफिया को रोनी की सारी सच्चाई पता चले, लेकिन इस समय वह चुपचाप रहती है। और फिर अगले दिन जब लोरा और सोफिया साथ में बैठकर बातें कर रहे थे तो सोफिया कहती है कि मैं रोनी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। इस बात को सुनकर लोरा को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वह उसे रोनी की सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन वह सोचती है कि अगर मैंने इस समय सोफिया को रोनी की सारी सच्चाई बता दी तो उसका दिल टूट जाएगा और फिर वापस
वापस से घर पर आकर लोरा जब खिड़की से रोनी के ऊपर नजर रखती है तो उसे फिर से बहुत ही बुरा फील हुआ, इसलिए वह बहुत ही बड़ा कदम उठाती है। वह सोफिया को मेल करते हुए बताती है कि रोनी तुम्हें धोखा दे रहा है, और इसके बारे में एडम को भी पता लग गया था कि लोरा ने सोफिया को सब कुछ बता दिया है। इसलिए वह लोरा पर गुस्सा करता है कि तुम्हें उनकी लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करनी थी। लेकिन लोरा अपने मन में सोचती है कि मैंने सोफिया को सच बताकर एकदम सही किया है। लेकिन जब फिर से एडम रोनी के घर में देखते हैं तो वहाँ पर सोफिया के हाथ में एक चाकू था। एडम को लगता है कि अब सोफिया रोनी को मार देगी, इसलिए वह उसी समय पुलिस को कॉल करने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी सोफिया उस चाकू को दीवार में मारने लगी, जिसे देखकर एडम पुलिस को कॉल नहीं करता और वह चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि आगे चलकर कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी। और फिर ऐसा ही होता है। और फिर अगले दिन एडम और लोरा ये फैसला करते हैं कि वे आज के बाद रोनी के ऊपर नजर नहीं रखेंगे। लेकिन जब आखिरी बार लोरा दूरबीन से रोनी के ऊपर देखती है तो वहाँ पर सोफिया काफी ज्यादा बुरी हालत में थी। ऐसा लग रहा था कि रोनी ने उसे मार दिया है। फिर एडम भी लोरा के ऊपर गुस्सा करता है कि अगर तुम सोफिया को सही सच्चाई नहीं बताती तो आज सोफिया जिंदा रहती। इन्हीं बातों के चलते अब इन दोनों की भी लड़ाई हो जाती है और फिर गुस्से में आकर एडम घर को छोड़कर चला जाता है। और फिर कुछ दिनों तक जब एडम घर पर वापस नहीं आया तो लोरा को अकेलापन महसूस होने लगता है, इसीलिए वह बार बार रोनी के अपार्टमेंट की ओर देखने लगती है और वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसका हर बार मन रोनी को देखने का होता है। और फिर एक पार्टी में लोरा की मुलाकात रोनी से हो ही जाती है और फिर रोनी भी फ्लर्ट करने का मौका नहीं छोड़ता और वह बार बार लोरा से बातें करने लगा, जिससे कि लोरा समझ गई थी कि कैसे रोनी सारी लड़कियों को फंसाकर उनके साथ सभी चीजें कर लेता है। और फिर यहाँ पर रोनी भी उसे अपने घर आने के लिए ऑफर करता है और इस समय लोरा भी खुद को नहीं रोक पाती। फिर वह भी रोनी के घर पर चली जाती है, जिसके बाद रोनी उसकी भी कुछ फोटोज खींचता है और वो धीरे धीरे उसके करीब भी आने लगता है और यहाँ पर इन दोनों का एक मोमेंट भी बनता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आकर इंटीमेट होने लगती हैं और साथ ही रोनी उसकी गुफा में अपना गन्ना भी निचोड़ने लगता है। और फिर दूसरी ओर एडम भी ज्यादा दिनों तक अकेला नहीं रह सकता और फिर वह रात के समय अपने अपार्टमेंट में वापस से आता है और फिर वह खिड़की से जब बाहर देखता है तो रोनी और लोरा फिजिकल हो रही थी और ये देखकर एडम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर जब अगले दिन लोरा वापस से अपने अपार्टमेंट में आती है तो एडम ने खुदकुशी कर ली थी। लोरा ये सोचता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं रोनी के घर पर नहीं जाती तो आज एडम भी जिंदा होता। और कुछ दिनों तक उसका हाल बहुत ही बुरा रहता है, वह खुद को नहीं संभाल पाती। और फिर जब वह एक दिन अपनी फ्रेंड से मिलती है तो वह कहती है कि ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से ही हुआ है और मेरे कारण ही एडम और सोफिया दोनों ही मारे गए। और फिर वह बताती है कि मैं आखिरी बार रोनी से मिलना चाहती हूँ, जिसके बाद वह यहाँ से सीधा एक पार्टी में रोनी से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन स्टेज पर पहले से रोनी और सोफिया बहुत सारे लोगों को अपने बारे में बताई गई लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। और फिर लोरा वहाँ पर सोफिया को जिंदा देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी नजरों में सोफिया मर चुकी थी। उसी समय एक टीवी में एडम और लोरा की पूरी लव स्टोरी दिखती है कि कैसे वे दोनों अपने सामने वाले अपार्टमेंट में नजर रखा करते थे और ये सब कुछ रोनी का ही एक प्लान होता है ताकि वह अपनी स्टोरी पूरी कर सके। और लोरा को यहाँ पर बहुत ही बड़ा सदमा भी लगता है और वह चुपचाप वहाँ से निकलकर सीधा रोनी के घर पर पहुँच जाती है, जहाँ पर कि वह देखता है कि चारों तरफ सिर्फ कंप्यूटर और कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें कि लोरा के अपार्टमेंट की सारी फोटोज चल रही थी। थोड़े दिनों बाद रोनी और सोफिया का एक इंटरव्यू होता है, जहाँ पर कि एक रिपोर्टर सवाल करता है कि अपनी लव स्टोरी में एडम ने खुदकुशी क्यों की। तो रोनी गुस्से में जवाब देता है कि एडम अंदर से बहुत ही कमजोर था, जिसके चलते वह अपनी गर्लफ्रेंड को खुश नहीं कर पाया। और फिर जब रोनी और सोफिया वापस से अपने अपार्टमेंट में आई तो गेट के बाहर ही किसी ने वाइन की बोतल रखी थी। उनको लगता है कि किसी को हमारी लव स्टोरी वाली मूवी बहुत ही पसंद आई है, इसीलिए गिफ्ट के तौर में उस फ्रेंड ने ये वाइन हमारे दरवाजे पर रखी है। लेकिन जैसे ही ये लोग उस वाइन को पीने लगे तभी प्रिंटर से कुछ प्रिंट होने लगा। और फिर जब सोफिया और रोनी पेज के प्रिंट को देखती हैं तो उसमें लिखा था कि एडम की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम दोनों ही हो। और फिर ये दोनों उसी समय अपने सामने वाले अपार्टमेंट में देखते हैं तो लोरा उनको देखकर वहाँ से भागने लगती है। अब रोनी और सोफिया भी उसका पीछा करते हुए एक जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रोनी कहता है कि तुम साबित कैसे करोगी कि एडम का मर्डर सिर्फ हम दोनों ने ही किया है। तो लोरा यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती और सोफिया अचानक से बेहोश हो जाती है। और फिर कुछ ही देर बाद रोनी भी बेहोश हो गया, क्योंकि जो वाइन उनके गेट के सामने रखी थी वह वाइन लोरा ने ही रखवाई थी और उस वाइन में ड्रग्स भी मिलाए हुए थे। फिर लोरा एक रेजर से रोनी और सोफिया की आंखें खराब कर देती है, जिससे कि वह एडम की मौत का बदला ले लेती है और साथ ही आगे से वे कभी भी किसी भी कपल के साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। उसके बाद जिस अपार्टमेंट में लोरा रहती थी वहाँ पर नए कपल शिफ्ट हो गए। और फिर जब वे खिड़की से बाहर सामने वाले अपार्टमेंट में देखते हैं तो वहाँ पर रोनी और सोफिया अपनी फुटी आंखों के साथ में रह रहे थे। और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये कहानी कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में हमें अपना ओपिनियन जरूर दें। और मैं मिलता हूँ आपको किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।